आज हम बच्चों में बात करेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जा सकती है। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ। वेलकम टू हेल्दी हो। ये एक कॉमन सवाल है जो हम आजकल हर पेरेंट्स के माइंड में सुनते हैं। जब भी हमारा कोई भी डिस्कशन होता है, हर एक के माइंड में एक ही सवाल आता है कि बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हम कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे इन चीज़ों से बचा सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए रहता है कि हमारी डाइट कितनी अच्छी है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है हमारा वेस्टर्न फूड को लेके, जंक फूड्स को लेके, कि डाइट हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो डाइट में जो है कि कितने हम फल फ्रूट्स ले रहे हैं बच्चे की डाइट में, कितना हम ओट्स, दलिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कैसे करके इन्वॉल्व करें। टेस्ट का एक बहुत मेजर चैलेंज रहता है, तो पेरेंट्स हमेशा ये डिफ़िकल्ट फील करते हैं कि कैसे इसको इन्वॉल्व करें। सो यू कैन लुक फॉर हेल्दियर ऑप्शंस, कुछ रेसिपीज़, उसमें कुछ सॉसेज या कुछ ऐड करके उसको टेस्ट को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। पर डाइट में फल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो ऐड करने ही करने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल आता है पेरेंट्स का कि कोई ऐसी मेडिसिन हो, डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दीजिए जिससे हमारे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि ये दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हाँ, डाइट में अगर किसी की बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, लाइक विटामिन्स और मिनरल्स, तो हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आ गए हैं जिसके टैग लाइन ये रहती है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आई एम नॉट 100% श्योर कि वो कितना आपको इफेक्ट करते हैं, बट बहुत सारे हिमालय के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें अश्वगंधा और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जिनसे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। सो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं उसको। अगर इफेक्ट अच्छा लगा तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट। बट अदरवाइज ज़्यादा फोकस हमारे को भी देखना है कि डाइट में क्या नेचुरली चीज़ें जिनमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर यही सारे जो इम्यूनिटी बूस्टर्स में दवाई चीज़ें हैं वो अगर हम डाइट के थ्रू दे देंगे, वो नेचुरल सोर्स से जाएगा, तो हमारे लिए ज़्यादा रहेगा रादर देन चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स और बाकी चीज़ें हों। सो कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि डाइट हमारी अच्छी हो, बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन हो, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डाइट के अलावा सेकंड जो चीज़ हमारी आती है वो है योगा या प्राणायाम। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे को हेल्प करती हैं कि साइनस और उस चीज़ों में कीटाणु जमा ना हो। तो अलोम विलोम या और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। एज अ प्लेफुल एक्टिविटी अगर हर कोई घर का फैमिली मेम्बर मुश्किल से 5 से 10 या मैक्सिमम 15 मिनट निकाले, तो सब लोग एक साथ करेंगे तो इट विल हेल्प, और बेबी कैन लर्न लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीज़ें भी बच्चे को हेल्प करेंगी। तो जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें उन पे अगर हम वापस रिविजिट करते हैं तो हमें काफ़ी हेल्पफुल मिलती है। तो डाइट अच्छी होगी, योगा प्राणायाम से हेल्प मिलेगी, और इन जनरल हम बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन मेंटेन करें कि हैंड वॉश कितना फ्रीक्वेंटली बच्चा कर रहा है, और सिर्फ हैंड नहीं, फेस भी वॉश करें, और बीच बीच में ल्यूकवार्म वाटर। बहुत ज़्यादा काढ़ा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है ऑफ लेट बहुत लोगों ने इतना ज़्यादा काढ़ा पिला पिला के बच्चों का क्या होगा कि माउथ अल्सर्स हो रहे हैं या गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ने लगे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ल्यूकवार्म वाटर दे सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क इक्वली फाइन, और 1 चम्मच शहद दे सकते हैं रात को सोते समय। तो इन दोनों चीज़ों से भी बेटर रहेगी। और कहीं भी क्राउडेड प्लेसेस में हो तो अगर आप एक सिंपल कॉटन का मास्क भी यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट पीएम पार्टिकल्स जो हैं 2.5 और 4, वो कुछ तो चीज़ें रुकेंगी, तो वो हेल्प करेगा कि हमें जितने भी वायरसेस और डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकें।